श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को एक एप्लीकेशन दे करके उसको सही करा लीजिए, क्योंकि जब भी स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी तो वो मानव संपदा आईडी पर आपके प्रथम नियुक्ति से लेकर के अब तक की जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें देखी जाएंगी। उसी के आधार पर आपका भारांक तय होगा। इसलिए अभी आपके पास समय है, आप लोग उस समय का सदुपयोग करिए और अपनी मानव संपदा आईडी को दुरुस्त करा लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए और अपने पति के निवास स्थान का श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। कल माननीय एमएलसी महोदय भी रहेंगे, कल माननीय बीसी शिक्षा मंत्री जी के यहाँ बाबूजी को श्रद्धांजलि देने माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। बहुत सारे हमारे सरकार के गणमान्य लोग सम्मिलित होंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सभी पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और सबको धन्यवाद देने के साथ साथ जो अग्रिम कार्यवाही हमारी है उसको भी त्वरित रूप से निस्तारित करने का हम लोग आग्रह करेंगे। हमारे साथ लगातार रातों दिन साये की तरह साथ चलने वाले, वह भी अपना घर परिवार छोड़कर हम शिक्षा मित्रों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले हमारे प्रदेश के मंत्री बड़े भाई अरविंद वर्मा जी, जो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा त्याग और परिश्रम कर रहे हैं, मैं उनको भी कोट कोट धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। अगर वह ना होते हमारे साथ तो आज जो मैं कर पाया उसमें शायद मैं सक्षम नहीं होता। पंकज नामदेव जी, कुछ चीज़ें हैं जो जिसको कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे, इसलिए ऐसी कोई भी बात हमसे मत पूछिए। जो चीज़ ऊपर के लेवल की है, शासनादेश जब तक जारी नहीं हुआ था तब तक हमने आपको ना प्रस्ताव दिखाया था ना हमने आपको कोई बात बताई थी, जबकि वह प्रस्ताव हमारे पास कब से था। कुछ लोगों को बहुत जल्दी रहती है, फेसबुक व्हाट्सएप पर लिख देना कि आज जारी होगा कल जारी होगा, लेकिन यहाँ एक पैर से खड़े रह करके किस तरह से 5:27 पर शासनादेश जारी हुआ है वह या तो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के सम्मानित अधिकारीगण जानते हैं या तो जो लोग हमारे साथ वहाँ पर मौजूद थे वह लोग जानते हैं। यदि कहीं कल शासनादेश यह मिस हो जाता, जारी ना हो पाता, तो महीने 2 महीने फिर आपको इंतजार करना पड़ता। इसलिए कहने में और कार्य करने में बहुत अंतर है। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर जातिगत टिप्पणियां भी की थी कि इन लोगों की वजह से, ऐसी वजह से नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार में जातिगत कोई दुर्भावना नहीं है। सरकार में हमको बहुत सम्मान दिया गया। जहां भी गए वहां पर आपकी समस्याओं को हमने प्रमुखता से जब रखा तो जो चीज़ भ्रम था, जो झूठ फैलाया गया था, उसको जब हमने बताया तो उन लोगों ने माना और मानते हुए आज इस स्थिति पे पहुंचे हैं कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं समाधान हो रही हैं। कल हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में माननीय मंत्री जी के यहाँ बाबूजी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। वहाँ हमारे सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। जितने भी हमारे साथी अधिक से अधिक आ सकते हैं, कल वहाँ पर आए और बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी यावत जाते सिल पर पड़े निशान। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगर किसी साथी का कोई सवाल इस शासनादेश के संबंध में हो तो हमसे पूछ सकता है। मैं आपका जो भी सवाल होगा उसका इस शासनादेश के संबंध में जवाब देना चाहता हूं। और पुनः एक बार अपील कि जो लोग लिस्ट बनवा रहे हैं, एप्लीकेशन ले रहे हैं, उन लोगों से सावधान रहिए, चंदा चोरों से बच के रहिए। किसी को कोई भी आर्थिक सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष साथी इस पर ध्यान दें, अपने अपने जिले में सक्रिय हो जाएंगे और कहीं भी अगर कोई शिकायत आती है तो हमें बताएं। हम वहाँ के सम्मानित अधिकारियों से बात करके उनका इलाज भी कराने का काम करेंगे अगर हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन को कोई ठगने का काम करेगा। गुरु ठाकुर जी बिल्कुल आएंगे। एक बार हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाए उसके बाद हम आपके यहाँ भी आएंगे, सब जगह आएंगे। हम चाहते हैं कि जितना हम इधर उधर जाएंगे उससे ज़्यादा पैरवी हम सरकार में और शासन में कर लेंगे तो जो काम हमारा 10 दिन में होने वाला होगा
वो जल्द 5 दिन में हो जाएगा। इसलिए अभी कहीं मत बुलाइए, पहले हमारा काम हो जाए, क्योंकि हमारा कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसलिए कल किसी ने नहीं देखा है। जितनी जल्दी हमको अगले शासनादेश जारी हम करवा सकते हैं, पूरी ताकत हमको उस पर लगाने दीजिए। फिर हम आप सबके बीच आएंगे और आपकी खुशियां देखकर हमको खुशी मिलेगी। अभी तो हमारे सामने वास्तव में बहुत दुखद स्थिति है। क्या हम आपसे बताएं, कुछ कह नहीं सकते। किन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर तरह से हम प्रताड़ित हैं। लेकिन फिर भी एक जो जुनून सवार है हमारे अंदर, आप सबका प्यार और आपकी मोहब्बत, जिसकी वजह से हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं। और जब तक आपको अंतिम सफलता ना मिल जाए, तब तक हम आपके साथ पूरी ताकत के साथ, संगठन के पदाधिकारियों के साथ, आपकी समस्याओं का समाधान करने तक हम आपके बीच में, शासन और सरकार में लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। मृतक शिक्षा मित्र साथियों के लिए भी सरकार से हमने निवेदन किया है। उस पर सरकार क्या निर्णय लेती है, वो निर्णय लेने के बाद पता चलेगा। जो भी चीज़ें रह जाएंगी, वह सारी चीज़ें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम शिक्षा मित्रों की कोई समस्या बाकी ना रहे।